चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? कि मतलब चंपा चमेली से कह रही है कि जो ABCD है वो एक क्या है, वर्ग है। तो ये जानेंगे हम आखिर ये कैसे वर्ग है, इसको निकालेंगे दूरी सूत्र के माध्यम से और पता करेंगे क्या चंपा सही है या नहीं। आइए ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं कराने वाला हूँ चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 5th। इसके बाद मैं करवाऊँगा 4 क्वेश्चन। बट बने रही वीडियो क्लास तक ताकि आप कोई भी पॉइंट ना भूल सको जो सर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो ताकि आपके सारे सोल्यूशन लाता रहूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब जरा देखने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5th में ऐसा क्या है। बोला है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठी हुई हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिया हुआ है, 7.8 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके NCERT बुक में गिवन है। अब हम इसमें समझेंगे आखिर ये क्या कहना चाहती है। बोला है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? कि मतलब चंपा चमेली से कह रही है कि जो ABCD है वो एक क्या है, वर्ग है। तो ये जानेंगे हम आखिर ये कैसे वर्ग है, इसको निकालेंगे दूरी सूत्र के माध्यम से और पता करेंगे क्या चंपा सही है या नहीं। आइए ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। हमारे बिंदु इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो A, B, C और D ये एक वर्ग है। अभी हमें पता करना है अगर हमारा AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर AD आ जाता है तो यह एक वर्ग है, अतः यह वर्ग नहीं है। चलिए ज़रा जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। इसमें कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र। AB निकालो, जब आपका AB निकल जाए फिर BC फिर CD फिर AD, ऐसे करके आप चारों पॉइंट्स निकाल पाओगे। और जब चारों पॉइंट निकल जाए तो उनको बराबर में बैठा दो और देखो कि यह वर्ग है या नहीं। अगर बराबर आ जाते हैं तो वर्ग होगा, नहीं आ जाते तो वर्ग नहीं होगा। यही करना है इस क्वेश्चन में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ मैं सवाल को। तो प्यारे बच्चों, अब मैं बताने वाला हूँ सवाल को। बिल्कुल मैं लिख चुका हूँ, A और B पॉइंट निकालना है मुझे, यानी कि AB का पॉइंट निकालूंगा। बाकी सारे पॉइंट्स आप आसानी से निकाल पाओगे। वैसे मैंने पिछले 3 से 4 सवालों में करा चुका हूँ। अब देखेंगे हम आखिर AB पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो याद रहे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? ये डिस्टेंस फार्मूला है, जिसे हम हिंदी में दूरी सूत्र कहते हैं। आइए ज़रा निकालते हैं सवाल को कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे x2 और x1 कहाँ से लाओगे आप? पिछली वीडियो में बताया हूँ और इंट्रो में भी बता रखा हूँ। तो देखो यहाँ पे x2 जो हमारा होता है वो सबसे नीचे होता है, y2 जो हमारा होता है वो सबसे नीचे होता है, x1 ऊपर रहेगा, y1 भी ऊपर रहेगा। तो हमें मिल गया x2 बराबर 6। तो यहाँ 6 बैठा दिया मैंने, माइनस फार्मूले का x1 देखेंगे हम, x1 सबसे ऊपर रहेगा 3, तो यहाँ पे 3 बैठा दिया मैंने, होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखेंगे y2 क्या है। तो देखो y2 आपके सामने गिवन है 7 है, ये दिख रहा है इसके सामने लिखा हुआ 7 है, माइनस y1 देखेंगे, y1 क्या है भाई? 4 है। कोई बात नहीं, लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखेंगे क्या होता है। AB बराबर रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर किया प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर किया। उसकी वैल्यू पुट करके मैंने देखा 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, मुझे मिला 3 और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 - y1 को घटा रहे हैं हम, यहाँ पे मुझे मिल गया 3। स्क्वायर किया तो मुझे टोटल मिल गया यहाँ पे AB = 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है, आप सबको पता है। 3 3 जा 9। अब दोनों का सम ऑफ कर दो आप, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको AB = रूट 18। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार है और आप इसका एलसीएम लेके पूरे इस रूट को सॉल्व कर सकते हो ऐसे। तो 2 से ले गया, मेरे को मिला 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मैं इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकता हूँ इस प्रकार से। आइए देखते हैं, 2 × 3 × 3 मैंने सिखा रखा है। जिसका पेयर रूट के अंदर मिलता है उसे बाहर रखते हैं, जो बच जाता है वो रूट के अंदर रहता है। तो मेरा जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार के होगा। तो 2 अंदर रहेगा रूट के और ये 3 दोनों का पेयर बन रहा है, इसको बाहर ले लेंगे। तो AB का जो एक्चुअल में मान आया वो कितना आया भाई? 3√2 आंसर हो गया आपका AB का मान। इसी तरह से मैं BC और AC और AD निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा यह वर्ग है या नहीं।
तो प्यारे बच्चों अब देखने वाले हैं BC, यानी कि मैं AB निकाल चुका हूँ, 3√2 मान आया है। आपने जैसा कि देखा मैं सवाल में कैसे किया, अब मैं निकालूंगा BC, ऐसे करके CD और AD निकालूंगा और देख लूँगा कि चारों बराबर हैं तो यह वर्ग है, नहीं है तो यह वर्ग नहीं है। तो चलिए ज़रा देखते हैं BC कैसे निकलता है। सिंपल है, मैं यहाँ पे दूरी सूत्र का यूज़ कर रहा हूँ और मैं BC को इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके मैं x1, x2, y1, y2 कहाँ से ला रहा हूँ। तो देखो यहाँ से ला रहा हूँ, B ये रहा, C ये रहा, x1 बराबर 6, y1 बराबर 7, मतलब कि x1 बराबर 6 है और y1 बराबर 7 है, x2 बराबर 9 है, y2 बराबर 4 है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ताकि आपको आसानी भाषा में समझ में आ सके। मैं चाहता हूँ तो ऐसे भी ले लेता x1 y1, x2 y2, उसमें जैसे बताया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे और विस्तार रूप से बता रहा हूँ। जो भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे आके देख सकता है, समझ सकता है, ठीक है। अब चलो BC का वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो भाई BC के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको x1 x2 की वैल्यू बैठा देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो x2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, आप तक देख पा रहे हो, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, स्क्वायर लगाया जैसे था हमारे पास, BC बराबर √अंडर। अब यहाँ पे देखो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 3 का स्क्वायर, प्लस इसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आगे देखूँगा किससे सवाल को कर रहा हूँ, बस आप ध्यान टिकाए रखिए इस वीडियो में ताकि आप किसी भी पॉइंट को ऐसे ना भूल पाओ जो शायद आपकी एग्जाम में पूछी जाने वाली हो। 3 3 9 प्लस, अब देखो मैं -3 का अगर स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, माइनस लगा देते हैं, गलत बात है। मैं बताता हूँ, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है प्लस। इसी तरह से माइनस का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है आपको, किससे, 3 के साथ करनी है, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा और 3 3 9 भी हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। गुड। BC बराबर, इसको दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला 18, यानी कि इसका भी वही आंसर आने वाला है जो कि मैंने इसमें बताया था। AB का भी हमारा आया था कितना, √18, उसको सॉल्व करने पे क्या आया, 3√2। इसी तरह से BC का भी √18 आ रहा है तो इसको भी सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3√2। तो इस तरह से आपने देखा मैंने BC का भी आंसर ला दिया। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 3√2, आपको पता है 3√2 आ गया। अच्छा AB BC आ गया, अब तो मज़ा आ रहा भाई, अब तो CD और AD रह गया, बस 2 चीज़ निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ज़रा देखते हैं अब क्या करना है। तो बच्चों अब देखने वाले हैं CD, यानी कि CD निकालना है, सिर्फ CD निकालना है। CD मतलब DVD नहीं, जो आप CD कैसेट में निकालते हो और पिक्चर देखते हो वो अलग बात है। CD का मतलब होता है यहाँ पे एक पॉइंट है वो दिया हुआ, वो निकालना है। जैसे मैंने C और D की वैल्यूज़ ऐसे बैठा रखा हूँ ताकि आप x1 x2 को आसानी से पता कर पाओ कि भाई कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे x1 x2 ये रहा, y1 y2 ये रहा, बस आपको बैठा देना है और घर जल्दी से पहुँच जाना है, CD के वहाँ बैठ देना वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, CD बराबर x2 माइनस x1 करने वाला हूँ। देखो x2 की वैल्यू 6 दिख गई मुझे, 6 माइनस x1 की वैल्यू 9 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी भाई, 1 है, 1 लगाया, एक माइनस फार्मूले का, फिर y1 की वैल्यू देखी मैंने 4 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया। मैं आपको जहाँ से भी दिक्कत आ रही मुझे ज़रूर बताओ कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आने वाली वीडियो में सोल्यूशन लाता रहूँ। आपका किसी भी तरह की डाउट हो प्लीज़ मुझे शेयर करो। 6 में से 9 में से 6 गया, वैसे भी ये माइनस का 3 है तो आप सबको पता है। और जिसकी भी ऐसी छोटी मोटी दिक्कत है मैं एक बेसिक क्लास लाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ बताऊंगा। बस जल्दी आ रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के ठीक जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है मैं आपके लिए बेसिक क्लास लाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ प्लस माइनस में आता आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो देख रहा हूँ मैं माइनस का 9 प्लस का 6, तो भाई माइनस का 3 आएगा। आप सबको पता है बड़ी डिजिट का साइन देखते हैं हम और छोटी डिजिट को देखते हैं, क्योंकि बड़े में से छोटा घट रहा है, अगर माइनस का है तो माइनस का आएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी वैसे हो रहा है क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस में है और छोटी डिजिट प्लस में है, तो इसका मतलब माइनस का साइन आएगा, तो माइनस का 3 स्क्वायर, ठीक है। CD बराबर में √अंडर x2 माइनस x1 मैंने किया। अब यहाँ पे मुझे ये मिला, तो सबको पता है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, 3 3 9, इसका मतलब प्लस का 9, प्लस माइनस को माइनस से किया प्लस 3 3 9। इट मीन्स CD भी हमारा क्या आ गया भाई, 18 आ गया। क्या बात है, लगता है ये वर्ग ही कहलाएगा। अब पता है हमारा AB और BC भी यही आया था, √18 आया था, तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√2, इस तरह से, यानी CD भी हमें मिल गया। वाह, 3√2 भाई, अब तो कमाल की बात होगी। अब AD निकालना है, क्या निकाल सकते हो, चलो कोई नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं ये भी निकाल देता हूँ। AD देखते हैं कैसे निकलता है, बहुत सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं करना, बस आपको देखते रहना, सिर्फ ऐसे, बस नगे जो आपकी निगाह है चील की निगाह है, ऐसे देखते रहो बस। x2 की वैल्यू देखो कितनी भाई, 6 है, बहुत अच्छी बात है। माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान रहे x1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया, प्लस
y2 की वैल्यू देखो कितनी 1 है, कोई बात नहीं, माइनस, फिर उसके बाद y1 की वैल्यू कितना है 4 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया, AD रूट अंडर, तो मैं अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला प्लस का 3, क्योंकि पता है ये पॉजिटिव का 6 है, माइनस का 3 है, तो सब्ट्रैक्ट होने पे मुझे मिलेगा पॉजिटिव का 3, स्क्वायर लगाया प्लस। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का 4 बड़ा है, ये प्लस का 1 छोटा है, तो भाई सीधी सी बात है माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस की साइन में से घट रहा है, ये बड़ा वाला है, ठीक है ना। माइनस की जो 4 है वो डिजिट बड़ी है, बेशक से साइन माइनस का ही क्यों ना हो, तो साइन जब सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 3 आएगा, स्क्वायर लगा दिया मैंने। AD बराबर हमें मिला, इसको सोल्यूशन करने पे 3 3 9 आया, आपको पता है माइनस को माइनस से करेंगे, स्क्वायर किया माइनस का तो प्लस हो गया, 3 3 9, ठीक है। तो AD इक्वल टू आ गया हमारा रूट अंडर 18, और एक्चुअल में इसकी वैल्यू आ गई AD की 3√2। यहाँ पे देखो, तो अब आप सबके सामने मैंने किस तरह से AB BC CD और AD निकाला और देखा कि इनको चारों साइड बराबर हैं, मतलब कि AB बराबर क्या है CD है और AD बराबर क्या है BC है, इसका मतलब यह एक वर्ग है, दिस इज स्क्वायर, यानी कि चंपा सही है, हेंस चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, हाँ चंपा सही है, सही है। तो आपके सामने मैंने देखा कि AB BC CD और AD का मान कैसे निकाला, आपको भी ठीक इसी तरह करना है। एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, तरीका यही रहेगा, बस आपको याद रखना डिस्टेंस फार्मूला। ये लगता है x1 y1 ऐसे रखना है, x2 y2 ऐसे रखना है, तो आपके आंसर चुटकियों में निकलेंगे, बस आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। ये था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब देखेंगे हम हिंदी मीडियम वाले के लिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें पता करना है। तो आइए ज़रा देखते हैं कैसे पता किया जाए कि ये समद्विबाहु शीर्ष है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम देखने वाले हैं, देखो मैंने फिगर ड्रॉ किया है कि आइसोसेल ट्रायंगल मतलब जिसकी 2 साइड बराबर होती है, आप देख पा रहे हो, ये इसके बराबर ही होगा, इसके बराबर ही होगा, मतलब कोई 2 साइड बराबर होनी चाहिए तो आइसोसेल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा? जब आमने सामने की भुजा बराबर होगी तो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, अन्यथा नहीं होगा। आइए ज़रा आगे देखते हैं। अब इसे सॉल्यूशन कैसे करना है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिखा रखा है। क्या सिखाया है? PQ, फिर उसके बाद QR, फिर PR। इसका मतलब हमें एक एक करके, जैसे मैं आपको ABC 3 पॉइंट्स दिए जाते थे तो आप AB BC और AC निकालते थे, ठीक उसी प्रकार इसमें आपको PQR दिया हुआ है तो PQ फिर QR फिर PR निकाल लो। चलिए ज़रा निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालूंगा PQ, तो P और Q के लिए मैं अच्छे से पॉइंट बनाऊंगा। यहाँ पे P की वैल्यू मैंने देखा क्या था भाई, 5, -2, यहाँ लिखूँगा 5, -2। फिर उसके बाद मैंने देखा Q की वैल्यू 6, 4 है, 6, 4 लिखा मैंने ऐसे। R की वैल्यू देखा 7, -2 है, 7, -2 ऐसे। तो देखो P और Q की बात कर रहा हूँ तो मैं पहले लिखूँगा 5, -2 इस तरह से। Q की वैल्यू है 6, 4 इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, अब देखते हैं ज़रा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 कैसे निकालेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, अब इसमें लगाने वाला हूँ डिस्टेंस फार्मूला। आओ, x1 बराबर मिला मुझे क्या 5, y1 बराबर मिला मुझे -2, उसी तरह से फिर x2 बराबर 6, फिर y2 बराबर मिल जाएगा 4। अब मैं यहाँ लिखा नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। नहीं भी लिख तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा आपको फार्मूला बैठा देना। PQ बराबर रूट अंडर, सब कुछ सिखा रखा है मैंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस आपके पास पॉइंट गिवन है, वैल्यू गिवन है, बैठा दो और आपको पता लग जाएगा। कोई 2 पॉइंट्स बराबर अगर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि आइसोसेल ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो देखा भाई मैंने x2 क्या है 6 है, मैंने 6 रखा, माइनस x1 कितना है 5 है, 5 रखा, स्क्वायर लगाया, प्लस y2 की वैल्यू देखा मैंने 4 है, कोई बात नहीं 4 रखा, माइनस y1। देखो एक तो माइनस फार्मूले का और एक y1 की वैल्यू है -2, तो माइनस प्लस हो गया 2 इस तरह से, ठीक है ना। आगे देखेंगे PQ बराबर
मुझे मिलने वाला है क्या, देखेंगे 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आएगा, दैट्स इट। 4 और 2 कितना होगा 6 को जब स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 36 इस तरह से। तो इसको ऐड कर दिया तो पी क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, पी क्यू बराबर आ गया √137। इसी तरह से मैं जिस तरह से मैं पी क्यू का मान निकाल के आपको दिखाया हूँ कि मैंने पी क्यू कैसे लाया है, आप ठीक उसी प्रकार क्यू आर और पी आर निकाल पाएंगे। और जब आप देखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर है या फिर पी आर बराबर क्यू आर है, कोई 2 पॉइंट्स बराबर होनी चाहिए तो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, अन्यथा नहीं होगा। अब मैं देखूंगा जिस तरह से मैंने पी क्यू निकाला है उसी प्रकार से मैं क्यू आर और पी आर भी निकालने वाला हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम निकालने वाले हैं क्या, क्यू आर, यानी कि हमने तो निकाला पहले, फिर पी क्यू निकाला, फिर अब क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर की मैंने पॉइंट्स तैयार कर रखा हो, बस आपको ध्यान देना है कि मैं x1 बराबर 6 लिया हूँ, y1 बराबर 4 लिया हूँ। इसी तरह से करना है आपको हर सवाल में। आओ ज़रा देखते हैं। x2 7 है, y2 कितना -2 है। आपको हर एक छोटी से छोटी बात को याद रखना है, मैथ्स पढ़ रहे हो आप, मजाक नहीं। इसीलिए कहता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली हैं। तो चलो ज़रा देखते हैं। क्यू आर बराबर में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको थोड़ी थोड़ी बातों को याद रखना है। पानी भी पी रहे हो तो घूट घूट पियो, याद रखो क्या पी रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आप मैथ के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए सारा चीज़। तो आओ ज़रा आप देखते हैं x2 की वैल्यू कितनी भाई 7 है, ठीक है कोई बात नहीं, माइनस का माइनस। x1 की वैल्यू मैंने देखा क्या थी भाई, यहाँ पे 6 बैठी हुई है तो 6 बैठा देंगे, कोई बात नहीं। स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर है तो y2 कितना भाई -2 है, कोई बात नहीं। आओ वेलकम है सबका। -2 एक माइनस फार्मूले का, और मैंने y1 देखा 4 बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है 4, तो मैंने 4 बैठा दिया और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। आप इसे मत सोचना कि मैंने इसमें सटा दिया, ये अलग है। 6,4 क्यू की वैल्यू है, इसमें मत जोड़ देना आप सब, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी थी -2 था, y1 की वैल्यू कितनी थी 4 था, प्लस का बीच में साइन माइनस तो आता ही, वो लगा दिया मैंने। अब देखते आगे। क्यू आर बराबर में √, अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला भाई 1 मिला, प्लस का मिलेगा, क्यों मिलेगा सबको पता है, प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा तो वैसे 1 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहो तो ऐसे 1 स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। -2 -4 भाई सबको पता है, जब भी ऐसा कोई केस होता है तो हम क्या करते हैं, तो -2 -4 हो जाएगा -6। तो जब -6 का स्क्वायर करूँगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा पता है 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर, इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो 1 + 36 तो हो जाता है क्यू आर बराबर √37। इसका मतलब पी क्यू तो √37 आया था, अब तो भाई क्यू आर भी √37 आ गया। कितनी अच्छी बात है, वाह सच में मज़ा ही आ गया आज तो। अब देखो अब रहेगी पी आर की बात। वैसे एक बात बताऊं, आप इसके आगे ना निकालो तब भी चलेगा, क्योंकि हमें 2 ही पॉइंट्स तो बराबर होने चाहिए, तीसरे की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप निकाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा, ये बात लिख के ले लो आप। चलो कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं पी आर निकालने के लिए क्या करना है, बता देता हूँ, क्योंकि 2 बराबर होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज में। आज आप सवाल को करते हैं। अच्छा अब आपसे पी आर पूछ लिया भाई, कोई बात नहीं, हम सबको पता है कैसे निकाले है सारे सवाल, इसी तरह इसको भी पढ़ के लगाएंगे, छोटी सी बात है। अब देखो जरा पे x2 कितना भाई 7 है, कोई भी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। x1 कितना भाई 5 है, कोई बात नहीं, मैंने लगा दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस। अब देखूंगा y2 कितना भाई -2, एक माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू -2 है, इसका मतलब +2 हो जाएगा, दैट्स इट। अब यहाँ देखेंगे पी आर इक्वल में, यहाँ पे आके देखेंगे तो 7 में से 5 गया भाई, सीधी सी बात है, सबको पता है 2 आएगा। 2 का स्क्वायर करो, प्लस -2 प्लस के 2 कैंसिल हो गया, 0, इसका स्क्वायर करो कोई फ़ायदा नहीं है, 0 = 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने पी आर बराबर आ गया मेरा क्या भाई 4 आया। अब इसको एक्चुअल में सॉल्व करूँगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, सबको पता है क्या हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है भाई 2 आएगा इसका, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट सबको पता है कितना आता है, 2 आता है। तो इट मीन्स आपको देखो पी आर जो है सबसे यूनिक आया है, हमें यही चाहिए। तो मुझे मिला पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर सॉरी क्यू आर, हैंस प्रूव्ड, यह सिद्ध हुआ, हमने कर दिखाया क्या कि 2 भुजा बराबर हैं, तीसरी नहीं है, यही हमें चाहिए था। तो अतः यह सिद्ध हुआ कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, अतः यह
एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से आपको करना है। तो यह आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, पूछो कोई छोटी छोटी डाउट हो। अब आगे करते हैं, सवाल को देखते हैं। अब बोला है क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तो। अच्छा जी, हमें क्वेश्चन कर रहा है कि अगर है तो फिर क्या करें भाई, अपने उत्तर का सही कारण दीजिए। अच्छा जी, देंगे, बिल्कुल देंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं वो उत्तर कौन कौन से हैं, कैसे क्वेश्चनों को समझना है और उनके आंसर को कैसे देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इस तरह से, सेकंड भी लिख दे रहा हूँ, थर्ड भी लिख दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैंने इससे पीछे क्वेश्चन इसी के बेस पे करवा रखा है। चतुर्भुज या फिर त्रिभुज के शीर्ष हैं उनके या वर्ग है उनके, उसी के बिहेव पे ये सवाल बनेंगे। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने इस उत्तर का सही कारण दीजिए। अच्छा जी, बिल्कुल देंगे हम। चलिए ज़रा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमें के पॉइंट दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि जो ए है -1, -2 है, बी हमारा 1, 0 है, और जो सी है हमारा -1, -2 है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख लेना है। और डी देखेंगे हमें क्या है भाई, डी हमारा -3, 0, कोई बात नहीं, हमने ये भी लिख दिया। अब देखेंगे आखिर इसके साथ क्या करना है। तो मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखाया है, पहले तो हम ऐसे निकाल लेते हैं ABBC AD करके, फिर इसके बाद इसके विकर्ण भी निकालेंगे, डायगोनल भी निकालेंगे, ऐसे क्रॉस करके। ठीक है, चलो अब ज़रा देखते हैं कैसे निकलता है सवाल। बहुत सिंपल सी बात है, ये इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए, इसके बराबर ये होना चाहिए। देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है AB निकालते हैं। तो AB निकालने का तरीका मैंने बताया, क्या करते हैं, पहले A और B पॉइंट को रखते हैं यहाँ पे ऐसे करके, -1, -2, B हमारा 1, 0, x1 बराबर आ गया -1, y1 बराबर आ गया -2। आगे देखेंगे x2 बराबर आ गया 1 और y2 बराबर आ गया 0। इस तरह से। तो अब हमें पता है ABD का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो यहाँ पे तुरंत, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो चलिए ज़रा देखते हैं कैसे बनता है ये सवाल। प्यारे बच्चों, हम करने वाले हैं, देखो यहाँ पे AB निकाल रहे हैं, कुछ नहीं करना, फार्मूला सबको पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये रहा। हमें सीरीज़ में निकालना है AB BC CD AD। अगर ये निकल जाता है तो हमें पता लग जाएगा ये वर्ग है, चतुर्भुज है या नहीं। तो बस यही पता करना है और इसमें इस फार्मूले का यूज़ होना है। सिंपल सी बात है। x2 की वैल्यू देखो क्या है, 1 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -1, कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगा दिया। y2 की वैल्यू देखो 0 है, कोई बात नहीं, एक माइनस फार्मूले का, और एक y1 की वैल्यू -2 है, तो -2 यानी +2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। AB, अब इसे मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, आप सबको पता, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, AB 4 और 4 8 हो गया। तो AB बराबर आ गया हमारा कितना, 2√2, यानी कि जब 8 का आप निकालोगे ना इस तरह से, तो आप सबको पता है जब इसको फैक्टर करोगे 2 × 2 × 2, 2 कॉमन है, 2 बाहर लिया और जो बच गया उसे अंदर ले लेते हैं, सबको पता है। 4 4 8 आना था, 8 का मैंने सीधा एक्चुअल आंसर निकाल लिया 2√2। तो अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ AB बराबर कितना आ गया, 2√2। इसी तरह से BC CD और AD निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप भी शुरू कीजिए। तो अब मैं देखने वाला हूँ, देखो आप लोगों को करना है, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, फार्मूला सबको पता है। जिस तरह से मैंने AB निकाला आपके सामने दिखा दिया कि इस तरह से आप BC CD और AD निकालोगे, बस मैंने आपको AB निकाल के दे दिया। तो यहाँ पे देखेंगे BC CD और AD का मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, लेकिन आप इसे खुद करके देखोगे, नहीं करते तो वैसे मैं एक बार BC बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको CD और AD खुद निकालना है। चलिए ज़रा BC देखते हैं क्या है भाई। BC देखा मैंने, x2 हमारा -1 है, कोई बात नहीं, एक माइनस फार्मूले का, x1 की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया। y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, सिर्फ 2 है, माइनस फार्मूले का। y1 की वैल्यू 0 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया। आप सबको पता है -1 -1 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आल्सो 2 है प्लस का। BC बराबर, इसको मैंने स्क्वायर किया तो भाई 4 आ गया, 4, इसको भी किया 4, तो BC बराबर क्या आ गया मेरा 8। इसको एक्चुअल आंसर कितना आने वाला है,
बी सी बराबर आ जाएगा 2√2। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2√2। अब आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं सी डी और ए डी। आई होप कि कर पाओगे। अगर ये चारों दोनों बराबर आ जाते हैं सी डी और ए डी तो समझ लो ए बी सी डी ए डी ए चतुर्भुज है, अन्यथा नहीं है। हेंस प्रूफ, तो आपका यह चतुर्भुज है क्योंकि सी डी और ए डी का भी मान सेम आने वाला है। लेकिन आप सी डी और ए डी की वैल्यू निकालोगे, नहीं तो वो भी मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों अब मैं सी डी भी करने वाला हूँ बहुत आराम से। देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी, -3, माइनस फार्मूले का। x1 की वैल्यू कितनी, -1, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे सबको पता है कैसे हुआ। एक तो भाई माइनस का 1 पहले से था और x1 की वैल्यू मैंने देखा -1, तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए मैंने प्लस का 1 लिख दिया यहाँ पे। तो प्यारे बच्चे अब और देखने वाले हम प्लस। अब y2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, कोई बात नहीं, 0 रख दिया मैंने, माइनस फार्मूले का, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी भाई 2 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाओ। सी डी बराबर में इसे सॉल्व करने में हमें मिला, क्या मिला भाई, सब्ट्रैक्ट करने में -2 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -2 पहले से बैठा हुआ है, कोई बात नहीं। तो इसको सॉल्व करने पे -2 को स्क्वायर किया तो 4 आया, प्लस का इसका किया तो 4 आया। सी डी बराबर आ गया मेरा √8 और इसका एक्चुअल आंसर आ गया सी डी का 2√2, जैसे कि मैंने बताया था। इसका भी 2√2 आ गया। अब ए डी निकालना है, कम से कम ए डी तो निकाल के दिखा दो कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल निकालोगे आप, मुझे उम्मीद है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का। और वैसे यह चतुर्भुज है, हमसे इन्होंने बोला था कि अगर है तो मुझे दिखाओ और अपने उत्तर का सही कारण दो। तो भाई सही कारण ये है क्योंकि देखो ए बी बराबर बी सी है और सी डी बराबर ए डी है, हैंस प्रूफ। और इससे बड़ा प्रूफ क्या मांगोगे यार, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अब मैं देखने वाला हूँ जो सेकंड पार्ट है। मैं आपको बता दूँ वैसे वो चतुर्भुज नहीं है, लेकिन आप निकाल के दिखाओगे, मुझे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का। और दूसरी चीज़, इसका जो थर्ड पार्ट है वो चतुर्भुज है, मीन्स उसे आप कर लोगे सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ये क्वेश्चन को ज़रूर देता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। और आपके जो अदर स्टेट बोर्ड हैं वो भी ये क्वेश्चन किसी भी सेट में डाल देते हैं, ए बी सी और डी में। अगर आप नहीं करते तो आप आँख से हाथ धो बैठेंगे। चलिए अब ज़रा समझते हैं। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैं आपके बीच मौजूद हूँ। बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। आइए ज़रा जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है सॉल्व, और एग्ज़ाम में आपके 5 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आप इससे हाथ धो बैठेंगे अगर आप इसे पूरा नहीं करेंगे तो। आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है ए बी पी, ए बी और पी। तो मैं यहाँ पे ए जो वैल्यू रखूँगा कुछ इस प्रकार होगा, बी जो वैल्यू है इस प्रकार होगा। अब जो पी है हम उस पर भी गौर करेंगे। आखिर बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, मतलब कुछ ही दूर पर है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। 2,-5 -2,9। अब जो p है वो क्या है भाई, अरे p तो पता ही नहीं हमें, कोई बात नहीं। अच्छा हमें एक बात ज़रूर इसने बोला है, इस क्वेश्चन में हमें यूनिक लग रहा है कुछ, पता है क्या। सबसे पहले हमें इससे भेंट हुई है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इस पे थोड़ा गौर करो। एक्स अक्ष पर ये क्या है भाई, यही तो पॉइंट्स है जो हमें पता करना है। आखिर क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। चलो कोई नहीं, जब हमें इतना बोला एक्स अक्ष पर तो समझ जाओ क्या लेना है भाई, सबको पता है x,0। अगर यही हमसे y बोलता तो हम क्या करते, 0,y लेते। ये आज से आप लोग घटिया लो, दिमाग में नोट कर लो, बांध लो, कभी भी आ जाए कहीं से भी आ जाए सवाल तो याद रखना, अगर आपसे x अक्ष पर पूछे तो x,0 बना देना, अगर y अक्ष पर पूछे तो 0,y बना देना। इस तरह से आप सॉल्यूशन को कर पाओगे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल मेथड यूज़ करूँगा भाई, डिस्टेंस फार्मूला का। चलिए ज़रा शुरू करते हैं। जब हमें ए बी बराबर बी पी लाना है और इसे सॉल्व कर देना है, ऐट में x की जो सिंपल एक एलोन वैल्यू आएगी x की, वो यहाँ पे रख देनी है, हमारा आंसर आ गया। क्योंकि हमें यही तो पूछा गया भाई, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ज्ञात करते हैं ज़रा। ए देखो, ए क्या है, ए बी और पी। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। ए की पूरी वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगा 2,-5
बी की वैल्यू लिखूँगा -2,9 और जो p है वो है हमारा x, 0। जब हमें इतना पता लग गया तो बस अब बैठा देते हैं AP। पहले हम AP निकालेंगे, फिर उसके बाद BP निकालेंगे। तो पता है सबको AP बराबर AP के स्क्वायर बराबर में BP का स्क्वायर। तो सबको पता है जब AP पे स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा भाई, रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपको कतई नहीं भूलना, याद रखनी है चीज़ों को। AP तो ज़रा देखते हैं x2 और x1 कहाँ से लाए, y2 और y1 कहाँ से लाए। तो उससे याद रहे ये जो p है ना, ये हमारा कॉमन इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब ये x1 y1 वाला पार्टी है, ये भी x1 y1 वाला पार्टी है, लेकिन ये x2 और y2 इसके साथ भी आएगा, ये x2 और y2 इसके साथ भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा x1 है और ये y1 है, ये भी हमारा x1 है, ये y1 है। तो ये हमारा क्या हुआ, x2 और y2 हो गया। मतलब कि एक बार अगर AP लेंगे तो x1 y1 इसे लेंगे और x2 y2 इधर लेंगे। एक बार BP लेंगे तो x1 y1 ये लेंगे, x2 y2 ये ले लेंगे। वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं कोई भी, सबको पता है। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ x1 y1, क्योंकि जो A और B है वो इस P के साथ कॉमन है। एक बार P इसके साथ आएगा, एक बार P इसके साथ आएगा। इट मीन्स ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। अब बैठाने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या निकालने वाला हूँ, AP निकालने वाला हूँ। कोई बात नहीं, आओ ज़रा देखते हैं क्या होगा सवाल में। x2 की वैल्यू कितनी भाई, x दिख रहा है मुझे सामने। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू ध्यान दो थोड़ा, 2 है। बीच में साइन माइनस का माइनस लगाया, x1 की वैल्यू 2 थी, 2 रख दिया। स्क्वायर का स्क्वायर मत भूलना बिल्कुल भी। y2 की वैल्यू देखो क्या है, 0 माइनस फार्मूले का। y1 की वैल्यू देखो क्या है भाई, y1 क्या कर रहे हैं हम, ये है क्या है, 5 है, माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, स्क्वायर लगा दिया। AP बराबर, अब मैंने आप सबको एक चीज़ बताई है, अगर आप लोग थोड़ा गौर करो तो पिछली कक्षाओं में आपने सीखा होगा 8th 7th 9th में, ये A और -B के होल स्क्वायर के रूप में है, A - B के होल स्क्वायर के रूप में है। जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए आपके सामने तो आपको बस ये फॉर्मूला लगा देना है, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। यहाँ पे ये लगने वाला है क्योंकि x - 2 का होल स्क्वायर है इसलिए। तो चलो ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, मैं 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया सीधा मुझे। फिर मैंने देखा -2AB, तो -2 फॉर्मूले का, और A हमारा क्या है, x है, और B क्या है हमारा, 2 है। टोटल सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 2 2 जा 4 और माइनस, इसका मतलब इस 4 को अगर x से करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -4x। आप सबको पता है मैंने इस पूरे को इस पर ड्राइव कर दिया हूँ। ड्राइव करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा, ये काम आपको नोटबुक में कर लेना है, रफ कॉपी में। आप अगर यहीं बगल में करेंगे तो एग्जामिनर को बहुत भद्दा लगेगा कि ये तो बचपना वाला काम कर दिया बच्चे ने। यहाँ तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। आप आंसर शीट के पीछे जाओगे, x - 2 को होल स्क्वायर इसके रूप में तोड़ के यहाँ पे सीधी वैल्यू बैठा दोगे आपको, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं करना x स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर -2 फिर इतना, ये ऐसा कुछ नहीं, सीधा वैल्यू बैठाओ और लाओ। तो मैंने लाया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब बचा मेरे पास यहाँ पे ये, इसको सॉल्व करने में मिला 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब चलिए ज़रा देखते हैं BP का क्या हाल है, BP का भी निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं निकालने वाला हूँ BP का, यानी कि AP निकल गया। AP की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। अब आपको परेशानी नहीं होगी, AP की वैल्यू यहाँ बैठी हुई है। अब जब BP निकल जाए तो दोनों को बराबर मिला दो और सॉल्व कर दो, आंसर आपके हाथ में, x की वैल्यू आ जाएगी। बस देखते जाओ, चुटकी बजाते सॉल्व। अब देखो BP की बात की है तो सिर्फ इसकी और इससे मुलाकात करा देनी है, इसकी इससे मुलाकात करा देनी है। कैसे होगी भाई, कोई बात नहीं, मैंने सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है, x2 कितनी है, x, कोई बात नहीं, माइनस का माइनस, x1 देखो क्या है, -2, अच्छा कोई बात नहीं, एक माइनस इसका और एक माइनस इसका प्लस हो गया, प्लस का 2 का स्क्वायर, कोई बात नहीं भाई। y2 की वैल्यू देखो 0 है, बहुत अच्छी बात है, माइनस का माइनस। y1 देखा तो क्या था, प्लस का 9 था, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया, ठीक है ना। इससे इसका कोई मतलब नहीं, इसका इससे रिश्ता अलग है, इस तरफ मत जाइएगा आप लोग, इधर ही ध्यान रखाइएगा, ठीक है ना। BP बराबर √, इसको मैंने होल स्क्वायर में तोड़ दिया, वो A - B के रूप में था और ये A + B के रूप में है। बहुत सिंपल सी बात है, सबने सीखा। तो मुझे पता A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं डायरेक्ट बैठाऊंगा
आपको रफ कॉपी में करके देखना कि आप सही कर रहे हो या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस, इस तरह से आपको मिलेगा जब इसे सॉल्व करोगे। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, गलती से मैंने माइनस लगा दिया इसका। अब ठीक है मेरा, क्योंकि a प्लस बी का है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस 9 9 जा कितना होता है 81 होता है भाई, सबको पता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 81 आ गया। अब मैंने देखा कि AP भी निकल गया और BP भी निकल गया। अब तो बैठा दे नहीं है, अब कुछ नहीं करना। अच्छा जी, क्या कर रहा फिर, कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बस आप इतना लिख दो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। चलो ज़रा देखते हैं क्या है। दोनों तरफ वर्ग करूँगा, AP स्क्वायर बराबर में BP स्क्वायर, तो हमें उन दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, जो रूट के अंदर बैठी हुई पार्टी थी वो हट जाएगी, तो सिर्फ मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस का 25 बराबर में। अब ये तो AP का था, अब BP का देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 81। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा, ये प्लस में वाला पार्टी माइनस में आ जाएगी, माइनस वाली पार्टी प्लस में आ जाएगी, तो ये जस का तस अपनी जगह रहेगा। तो मैं इसको इधर लेके आया, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रहे। ये प्लस का 4x इधर आया तो माइनस का 4x, ये प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, ये प्लस का 81 इधर आया तो माइनस का 81। अब मैं देखूंगा कि प्लस और माइनस सेम डिजिट होगी कोई ऐसी, तो प्लस माइनस में कट जाएगी। तो मैंने देखा कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर कट रहा है किससे, माइनस के एक्स स्क्वायर से कटा। फिर मैंने देखा ये प्लस का 4 कट रहा है किससे, माइनस के 4 से कटा, ठीक है। अब कोई कटने वाला नहीं था, माइनस 4x इधर माइनस 4x इधर, इन दोनों को मैंने सम ऑफ किया, माइनस 8x आया, ठीक है ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे प्लस का 25 है और माइनस का 81, जब इसको मैं इससे सपरेट करूँगा तो मुझे ये मिलेगा माइनस का 56। तो देखो माइनस 8x माइनस 56 आया, ठीक है। अब क्या करने वाले हम, ध्यान रहे, इस माइनस 8x को बराबर में लिया और ये माइनस में था इधर भेजा तो प्लस में आ गया इधर। तो भाई 8 मल्टीप्लाई में था इधर भेजा तो डिवाइड, कट गया किससे, 8 बन जा 8 और 8 से बन जा 56। इट मीन्स जो x की वैल्यू आई 7, माइनस का 7, क्योंकि ये माइनस में था, सबको पता है। ये माइनस का 8 इधर मल्टीप्लाई में किया तो इधर डिवाइड में, तो x की जो वैल्यू आई -7। तो मैंने x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए पूछा था, तो भाई हमें पता है x अक्ष पर वो जो बिंदु थी वो कुछ इस प्रकार थी, x, 0। तो अब मैं x की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, तो -7, 0 आ जाएगा, जो कि आपकी NCERT बुक में यही आंसर है। इस तरह से मैंने इस सवाल का हल किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। किसी भी सवाल को मिस मत करो, एक एक को करते जाओ, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। आइए ज़रा देखते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अच्छा, हमें इतना गिवन है और हमें इतना निकाला, मीन्स अब हम इसे ड्रॉ करने वाले हैं, पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, इसको ड्रॉ करना है। पहले आपको एक लाइन लेनी है, P और Q दोनों पॉइंट्स को बैठाना है, और जो मात्रक गिवन है, यूनिट गिवन है आपको, वो इस तरह से लिखोगे, R मान लोगे इस यूनिट को और यहाँ पे नीचे लिख दोगे 10। अब मैं करने वाला हूँ भाई, सीधी सी बात है, P Q तो आप सबको पता है, इस तरह से यहाँ पे P की वैल्यू 2, -3 है और Q की वैल्यू है 10, y। तो x1 x2 निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही भाई आपको, आप तो एक्सपर्ट हो चुके हो, आप तो यूँ कर दोगे सॉल्व। देखो यहाँ पे x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। अब किस बात की दिक्कत बाबू, आ जाओ। r बराबर कितना, 10 मात्रक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब जो मात्रक है उसको तो बाहर रखेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ जाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं देखा कि भाई x2 और x1 हमारे पास गिवन है, 10 का 10 वैसे रखा क्योंकि r बराबर हम लेके चल रहे हैं इसे। यहाँ पहले मैं r लिख देता हूँ, वरना आप पूछोगे सर यहाँ पे 10 क्यों लिख दिया आपने डायरेक्ट, तो मैं बता दूँ क्योंकि हम इस मात्रक के ही बराबर में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, यूनिट के बराबर नहीं। अब चलो x2 की वैल्यू कितनी भाई, 10 है, 10 लिख दिया, माइनस का माइनस x1 कितना भाई 2 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पे देखो प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, ध्यान रहे माइनस का 1 है, कितना है, माइनस का नहीं, माइनस का 1 नहीं है, सॉरी गलती से मैं यहाँ पे वो लिख दिया हूँ मिस्टेक से। जो y2 की हमारी वैल्यू है वो y है सिर्फ, माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू -3, तो भाई एक माइनस इसका और एक माइनस इसका,
यानी कि प्लस का 3, ठीक है, सबको पता है। तो मैंने y2 माइनस y1 कर दिया, होल स्क्वायर लगा दिया 10 बराबर में। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो 10 में से 2 गया, सब्ट्रैक्ट हो गया 8 आया। अब मैं 8 का स्क्वायर करूँगा 64 आ जाएगा, सबको पता है। प्लस अब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, बड़े भाई कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, आप भी जानते हो, सबको पता है। आइए ज़रा देखते हैं क्या है। तो सुनो, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, सबको पता है। प्लस 2 3 जा 6y, होता है कि नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है, आपने सीख रखा है। कैसे किया सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होगा कि नहीं होगा भाई? सिंपल सी बात होगा। अब चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब मैं लिखने वाला हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्ग करने पर, इस तरह से, ठीक है ना। अब चलो भाई कर देते हैं वर्क। तो जब दोनों तरफ वर्क किया भाई, इस पे जब स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, इस पे करूँगा स्क्वायर तो 10 को स्क्वायर किया मैंने 100 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट 100 लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग पूरा करोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करके लाता हूँ इधर। पहले मैं वाई स्क्वायर लिखूँगा, प्लस का 6y लिखूँगा, फिर यहाँ पे प्लस का 9 और फिर प्लस का 64। अब थोड़ा आसान हो जाता है समझना यार, कि सवाल कर रहे हैं, मजाक नहीं है ना। चलो इसको मैंने स्क्वायर किया 100 आया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 प्लस 64। थोड़ा सीरीज़ में कोई काम करते हैं ना तो अच्छा लगता है, एग्जामिनर को भी पसंद आ जाता है, वाह इसने तो कमाल किया भाई, इसे तो मिलना चाहिए, क्या उपहार मिलना चाहिए। चलो अब मैं इसको थोड़ा इधर लाता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9। अब मैं देखो इसको जोड़ देता हूँ, 9 4 13 की 3 हासिल लगाया 6 एक साथ, इस मीन्स यहाँ पे 73 आ गया, ठीक है ना, सबको पता है। ये प्लस का 100 इधर आया तो सिंपल सी बात है भाई, माइनस का होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बराबर में 0 दे दो। अब इसे सबट्रैक्ट कर दो, क्या करोगे? सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब यहाँ पे देखो माइनस का ये साइन बड़ा है, ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, क्या आएगा भाई? कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखो। यहाँ पे देखो 10 है, कुछ नहीं है तो क्या मानोगे? 10 ही मानोगे ना। तो जब 10 में से 3 को सबट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा? 7, यहाँ बचा 9 और 9 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। इट मीन्स यहाँ पे 27 आ गया, वाह। चलो अब आगे देखते हैं कैसे होता है सवाल। तो मैं अब इसको थोड़ा ऊपर लिखूँगा यहाँ पे, ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल पाऊँ, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, आप लोग इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक, मैं इसे रेस कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, ताकि मैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब आपको चैप्टर 2 पॉलीनोमियल का सवाल आ चुका है। जी हाँ, आपके सामने, देखते रहिए बस सवाल को कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आप सबको पता है। तो यहाँ पे पॉलीनोमियल का सवाल आ गया, चैप्टर 2 आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे चैप्टर 2 आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 3 ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि डल चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। फैक्टर है वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, इसको मैंने तोड़ रखा है, तोड़ दिया है। किस लिए तोड़ा है मैं बताता हूँ। वाई स्क्वायर अपनी जगह था, प्लस के 9 में से माइनस का 3y जाएगा तो प्लस का 6y बचेगा। मैंने बोला भी यही है कि 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से आएगा आपको 27 का 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, इस प्रकार से। तो 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। 3 और 9 इसके दो फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 9 और 3 का यूज़ किया हूँ, इसलिए ताकि इसका बीच वाले का मैं फैक्टर कर सकूँ कॉमन लेने के लिए। एक अलग सी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपको सिखाऊंगा कॉमन कैसे लेते हैं, लेकिन अभी आप इतना सीखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पे y, यहाँ पे एक कॉमन ले लिया मैं, तो मुझे बचा y प्लस का 9, आप सबको पता है। जैसे मैं कॉमन लूँगा तो y प्लस का 9 बच गया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लूँगा बाहर, -3 लिया बाहर, तो जब -3 बाहर लूँगा तो यहाँ बच जाएगा y प्लस का 9, इस तरह से बराबर में 0 दे दो। प्रूफ करके दिखाऊंगा। y को y से क्या वाई स्क्वायर, y को 9 से क्या 9y। अब यहाँ देखो -3 को y से क्या -3y, माइनस प्लस माइनस 3 9 जा 27, आया कि नहीं है? आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भाई ठीक है, ये घर एक तरफ, तो y -3 एक ले लेंगे हम इधर बाहर। अब ये दोनों सेम है, इसमें से कोई एक ले लेंगे बाहर, y प्लस 9
तो ये हमारे दो फैक्टर हैं। अब इनको दोनों तरफ 0 दे दो, तो भाई एक बार मैं y -3 0 दिया तो y बराबर 3 आ गया। कितना आ गया? y बराबर 3। और एक दिया y +9, तो y +9 दूंगा बराबर में जाएगा -9, जो कि -9 नेगेटिव है, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। और y बराबर +3 एक्सेप्टेड है। ये आपका असली आंसर आया। ठीक है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो इस अक्ष पर है। तो y बराबर कितना आ गया भाई? y बराबर आ गया आपका 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से मैंने इस सवाल का हल किया। आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद इनकी दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे पूरा फॉलो करेंगे और सही से समझेंगे आखिर कैसे बनेगा सवाल, क्योंकि आपको ना होगी प्रॉब्लम, इसीलिए मैं उठा रहा हूँ प्रॉब्लम। आइए ज़रा करते हैं सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए, बिल्कुल बने रही वीडियो क्लास तक, ताकि मैं आपको सारी चीज़ बताता रहूँ। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? हमसे बोला है, क्या बोला है हम पढ़ेंगे और जानेंगे आखिर क्या चाहता है हमसे ये। आइए, बोला है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां Q और PR भी ज्ञात कीजिए। चलिए ज़रा समझते हैं और सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सवाल है आपको कैसे करना है, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो याद रहे, पहले मैं जो करने वाला हूँ यहाँ पे, एक तो मैं निकालूंगा PQ, और जब मैं PQ निकाल लूँ उसके बाद फिर मैं QR भी निकालूंगा, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पॉइंट्स गिवन हैं, P 5,-3, Q 0,1 और R x, 6 गिवन है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले तो हम करेंगे PQ, फिर उसके बाद करेंगे QR, इस तरह से। तो PQ निकालने के लिए हम सबको बता रखा हूँ क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे P की वैल्यू 5,-3, Q की वैल्यू 0,1। ये जो Q है दोनों के साथ है, एक बार इसके साथ निकलेगा और एक बार इसके साथ निकलेगा, इसीलिए PQ और QR का जोड़ा बना करके हम इस सवाल को हल करेंगे, जिससे हमें x का वो मान है जो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद PR और QR के बीच की दूरियां भी निकालनी है। कोई बात नहीं, निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो हम इतना निकाल लें आखिर x की वैल्यू क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी, उसके बाद हमें बिंदु PR और QR की दूरियाँ भी निकल पाएगी। चलिए आप देखते हैं, मैं सीधा यहाँ पे बैठा रहा हूँ x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2। बस अब क्या करना सबको पता है, PQ बराबर √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम PQ और QR भी निकालेंगे। तो पहले PQ निकाल लेता हूँ मैं, आसान हो जाएगा थोड़ा समझना। अब देखो जरा x2 की वैल्यू कितनी भाई, 0 है, माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू 5 है, स्क्वायर लगाया प्लस। अब देखो y2 की वैल्यू कितनी, 1 है, माइनस का माइनस। y1 की वैल्यू देखो भाई, y1 की जो वैल्यू है माइनस की 3 है, इसका मतलब एक माइनस उसका और एक माइनस इसका, प्लस का 3 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब करते हैं ज़रा क्या है, तो मैं देखूँगा यहाँ पे 5 जो 25 हो गया। 0 का स्क्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं है, माइनस माइनस प्लस होगा स्क्वायर करते समय। अब देखेंगे प्लस का प्लस, 3 और 1 4, और जब मैंने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। इस प्रकार से मैं PQ निकाला। अब मैं निकालने वाला हूँ QR। देखो ज़रा, मैंने तो PQ निकाल लिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब QR की बारी है, तो QR के लिए हमें पता है वही प्रक्रिया इसमें करने वाले हैं। ठीक है, मैंने सब लिख रखा है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है और आपको भी नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने सिखा रखा भाई x1 y1 x2 y2 आपके सामने होगा, बस बैठे रहो। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो QR जो बराबर है वो कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है भाई। देखो यहाँ पे x2 क्या है, x है, कोई बात नहीं, मैंने x रखा माइनस फार्मूले का, और x1 देखा मैंने क्या है भाई, 0 है, कोई बात नहीं, उसको वैसे रख देंगे प्लस में। अब देखने वाले हैं क्या, गौर करना थोड़ी मेरी बात को। अब यहाँ पे देखो प्लस y2 की वैल्यू कितनी भाई, अच्छा 6 है, वाह, माइनस का माइनस। y1 की वैल्यू कितनी, 1 है, कोई बात नहीं, स्क्वायर लगाया। QR बराबर हमारे पास आया, x को भाई सीधा स्क्वायर कर दो, क्योंकि -0 का स्क्वायर करने कोई फ़ायदा नहीं है,
वही आएगा, ना जोड़ रहा है ना घट रहा है, सीधा प्लस 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5, 5 को 5 से किया 25, सबको पता है 5 का स्क्वायर कर दिया भाई मैंने घटाने के बाद तुरंत 25। तो देखो यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर तो आ ही गया। अब क्या करना भाई, अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ स्क्वायर क्यों कर दो, बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ वर्क कर दो, बस एक्स की वैल्यू आ गई फटाक से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सबको पता है, यही करते हैं जब दोनों तरफ होता है, हमें सिंप्लीफाई करनी होती है दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है। अब चलो ज़रा देखते हैं पी क्यू। तो भाई जी सीधी सी बात है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर लगेगा तो रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। तो कर दो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो आ जाओ। मैं सीधा यहाँ लिख दिया। एक तो पहले यहाँ पे लिखूँगा पी क्यू की जो पूरी वैल्यू है 25 प्लस का 16 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस का 25, ये हमारा था, ये हमारा पी क्यू है, ये हमारा क्यू आर है। क्योंकि हमने रूट हटाया तो स्क्वायर चढ़ाया, सिंपल सी बात है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले आया 25 प्लस का 16, इसको इधर ले आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25 इधर है तो माइनस का 25। तो देखा माइनस का 25 से प्लस का 25 कैंसिल। यहाँ पे कुछ है, कुछ हो सकता है क्या, माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिया, ये प्लस का 16 था, बराबर में 0 दे दो। तो जब 0 दे दोगे बराबर में भाई, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लेके समझाना चाहता हूँ मैं आपको। अब इसमें से देखो -1 बाहर लो आप, जैसे मैं -1 बाहर लूँगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 16, ऐसे बराबर में 0, सबको पता है। अब ये माइनस के ऊपर मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, तो मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर में 0। तो सीधी सी बात है भाई, अब मैं इसको इधर भेज रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर बराबर में 16 आ गया। अब भाई 0 ना जोड़ रहा ना घट रहा, कोई बात नहीं। तो देखो जब भी एक्स स्क्वायर हटाओगे तो एक्स बराबर में यहाँ पे प्लस माइनस का √16 चढ़ जाएगा इस तरह से। तो अब हमें जो x का एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ x की एक्चुअल वैल्यू आ गई +-4। अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं आया, सिर्फ हमने x की मान निकाली है। अब हमें बिंदु PR और QR की दूरियाँ भी निकालनी है। सिंपल सी बात है, निकल आएगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमसे ही निकलेगा। आ जाओ करते हैं। अरे बच्चों अब हमें निकालना है दूरियाँ PR और QR इस प्रकार है। अच्छा कैसे निकालेंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम निकालेंगे। x की जो वैल्यू है एक बार +4 है कि -4 है, तो पहले हम जो PR और QR की दूरियां निकालेंगे तो उसमें जब भी x की वैल्यू लेंगे, एक तो हम +4 के साथ PR निकालेंगे और एक बार -4 के साथ QR निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं सवाल को और सीखते हैं। प्यारे बच्चों अब मैं निकालने वाला हूँ QR, ठीक है ना। QR निकालने का फॉर्मूला आप सबको बता दिया हूँ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। QR बराबर में, अब देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है। एक बार आप चाहे प्लस का 4 बैठा लो या माइनस का 4 बैठा लो, लेकिन कोई एक बैठाओगे एक साथ अब दोनों मत बैठा देना गलती से भी। तो मैंने प्लस का 4 लिया पहले x2, तो भाई प्लस का 4 लिया तो +4 ऐसे लिखेंगे सीधा, माइनस x1 देखो कितना है 0 है, कोई बात नहीं स्क्वायर लगाया, प्लस y2 देखो कितना है 6 है, 6 लगाया, माइनस का माइनस फॉर्मूले का, y1 कितना है 1 है, 1 लगाया स्क्वायर। अब मैं इसी के साथ तुम्हें एक ऑप्शनल मेथड बता रहा हूँ और मैं करके, ताकि साथ के साथ तुम्हारा ये मेथड भी होता रहे। अब मैं यहाँ पे साथ के साथ माइनस वाला भी पुट करते चला हूँ, माइनस वाला भी पुट कर रहा हूँ। मान लो एक बार मैं माइनस का 4 लेके चलता हूँ और एक बार यहाँ पे देखा कि मैंने x2 कितना था, भाई -4 लिया और एक माइनस इसका, और x1 कितना 0 है, स्क्वायर किया, प्लस y2 कितना है 6 है, ठीक है कोई बात नहीं। y1 कितना है, माइनस फार्मूले का 1 इधर स्क्वायर कर दिया, मैं साथ के साथ माइनस का भी बैठा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। QR बराबर में सॉल्व करने में हमें मिला 4 4 जा 16 प्लस 6 में से बन गया कितना 5 को 5 से करोगे कितना 25 आएगा। इसी तरह से ये भी आएगा, चाहे माइनस के लेके बैठाओ चाहे प्लस के लेके बैठाओ, आंसर वही आना है आपका, ठीक है ना। तो इसको ऐड करने पे आपको जो QR आएगा वो कितना आएगा, ध्यान दो, ऐसे आएगा QR 6 5 11 की 1 हाशिए लगा 1 2 1 3 और 1 4 41, इसका मतलब जो QR आया 41 आया। तो भाई एक बार या तो माइनस लेके बैठाओ या प्लस लेके बैठाओ, आना तो उतना ही है जितना इसका आंसर है उसका उतना भी आएगा। तो हम बार बार क्यों करें, माइंड यूज़ करेंगे और सॉल्व को जल्दी करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने में वही आया 16, भाई माइनस का 4 है, स्क्वायर किया तो 16 प्लस 6 में से बन गया 5 25,
तो फिर वही आ गया 41। तो मतलब हमें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा ट्रिक आजमा सकते हैं, एग्जामिनर भी जानता है। दैट्स इट। अब मैं निकालने वाला हूँ क्या, PR, ठीक है ना। अभी तो मैंने निकाला QR, अब मैं निकालने वाला हूँ PR, बहुत आसान तरीके से, बस देखते रहिए सवाल को बच्चों। अब हम निकालने वाले हैं PR। देखो कुछ नहीं है, मैंने P और R पॉइंट्स को लिख लिया है, क्योंकि मैंने QR की दूरियाँ ज्ञात कर ली। अब हमें PR भी निकालना है, सिंपल सी बात है, आसान भाषा में निकालूंगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आप देखते जाओ। PR बराबर में देखो x2, एक बार प्लस का 4 ले लेते हैं, बाद में मैं और करके माइनस का 4 लेके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। साथ के साथ ये भी निकल गया, -4 लेके चलेंगे तब कितना आंसर आ रहा है, प्लस का 4 लेके चल रहे हैं तब कितना आंसर आ रहा है। देखो बनाने की दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई बात नहीं। x2 की देखो वैल्यू मैंने प्लस का 4 रखूँगा, माइनस फार्मूले का लगाया, x1 कितना भाई 5 है, कोई बात नहीं। अब इसका स्क्वायर कर दिया मैं इस तरह से, प्लस y2 की वैल्यू देखो कितनी है 6, कोई बात नहीं, माइनस फार्मूले का, ठीक है। और y1 की वैल्यू देखो -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में रखूँगा। अब देखो सॉल्व करने पे हमारा आने वाला है PR बराबर, इसको सॉल्यूशन करूँगा 1, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं डायरेक्ट 1 लिखूँगा, प्लस का प्लस 6 3 कितना होता है 9 होता है, सबको पता है भाई। तो 9 9 जा 81, 81 आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 81 आ गया है, 6 3 9 और 9 9 जा 81। तो PR बराबर में थोड़ा गौर करना, थोड़ा सा गौर करना, 81 इधर है, यहाँ पे 1 है, 82। तो PR हमारा कितना आ गया भाई 82 आ गया, कितना आ गया 82। अब हमें निकालना है, इसी के साथ मैं और लेके चलता हूँ और यहाँ पे माइनस का 4 रख के देखता हूँ कितना आता है मेरा, याद रहे थोड़ा ध्यान से, इसी चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। और मैं कि एक बार मैं माइनस का 4 रखूँगा तब क्या आता है, कुछ नहीं होगा, -4 का 4। अब देखो यहाँ माइनस का 5 जस्ट का था, सपनी था, प्लस y2 वैसे ही रहेगा 6 + 3, स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया भाई 9, 5 4 कितना होता है 9, तो -9 का स्क्वायर, सबको पता है 6 + 3 9 के स्क्वायर, कोई बात नहीं। सॉल्व करने पे हमें मिला कितना 9 9 जा 81 और प्लस का 81। ध्यान रहे मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊँगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इस चीज़ को इरेज करके मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आंसर क्या आने वाला है हमारा। सम ऑफ करने पे 162 आ जाएगा, तो इसको जो एक्चुअल में हमारा आंसर आएगा वो कैसे निकालेंगे भाई, 9 9 जा कितना होता है 81 होता है। तो देखो मैं 81 को अगर कॉमन ले लूँ ऐसे, और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ऐसे, तो 112 हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ आप सबको बताया, अगर याद करो तो इस 81 का फैक्टर होता है 9 9 जा 81, तो 9 × 9 और इसको ऐड कर दो, जितना बच गया 2। इसका मतलब जिसका पेयर बनता है उसे बाहर रखते हैं, जो बच जाता है उसको अंदर रख लेते हैं। तो इसका जो एक्चुअल मान आया PR बराबर 9√2। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्योंकि भाई मैंने बताया है बाबू, 9 को जब देखो सेम लग रहा है, मल्टीप्लाई में है और रूट के अंदर बैठा है, बाहर लाओ उसको, आपका अधिकार है बाहर लाने का। √2 बच गया भाई, बेचारा है, क्या करेगा, अंदर ही रहेगा, मरेगा वो, ठीक है। तो मैंने देखा एक PR आया 82 प्लस का रखने पर, और एक PR आया 9√2 जो कि आपकी NCERT बुक में है। इस तरह से मैंने क्वेश्चन 9 का सोल्यूशन आपके बीच रखा। मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आने वाली वीडियो में मैं आपका सोल्यूशन लाऊंगा। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10th है, बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। आइए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और जो हमें यूनिक लग रहा है सबसे इस इक्वेशन में, इस पॉइंट में, तो P था जो कि x, y था, इसलिए हमने सबसे ऊपर रखा टॉप पे। आपको भी ऐसे रखना होगा। A देखो यहाँ पे क्या है 3,6 है, B हमारे पास -3,4। इस तरह जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इस्तेमाल किया था और समझा था, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10th में भी होगा। अब मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, जैसे हमें पता लग गया x1 y1 और x2 y2, मैं सीधा AP का फॉर्मूला लगाया, AP तो x1 y1 x2 y2, सबको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे AP x2 और x1 की वैल्यू रखी और स्क्वायर लगाया, y2 y1 की वैल्यू रखी, स्क्वायर लगाया, इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे आ गया x² + 9 - 6x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, ये मुझे मिला। इसी तरह से मैं बी पी देखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगाया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसके और इसके बीच की x1 और y1, x2 और y2 ऐसे निकालोगे आप। ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया, इस तरह से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से मुझे इक्वेशन मिली। x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जरा आप आगे देखो क्या करना है। बाकी ये सब सवाल तो आपको पता ही कैसे करते हो, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ए पी और बी पी की बात की है। तो भाई आपको ए पी पता क्या है, पी दोनों में कॉमन है, तो क्या करते हैं, पिछले ऐसे कई क्वेश्चनों से आपसे सिखाता आ रहा हूँ, इसलिए मैंने फटाफट इसे सॉल्व किया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है आपको सवाल। सिंपल सी बात है, आपको इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है बस। आइए ज़रा इस सवाल को देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो। अब जैसे मैं स्क्वायरिंग और बहुत स्टार्ट कर दूंगा तो मैं पता है ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, भाई रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, इधर ला रहा हूँ मैं, थोड़ा इम्प्लिसिट कर रहा हूँ, प्लस का 36। अब इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये भी जब मैं स्क्वायरिंग में बहुत सेट किया तो स्क्वायर हट गया, सॉरी रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ा। ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 6x इधर आया तो माइनस का 6x, ये प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9, इस तरह से। आगे देखेंगे इसी तरह से, प्लस का वाई स्क्वायर इधर आया तो माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। ये प्लस का 16 इधर आया तो माइनस का 16, ये देखो यहाँ पे माइनस का 8 इधर आया तो प्लस का 8y, इस तरह से आपको करना है सवाल। अब देखो यहाँ पे मीन क्या है, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का 6x है, ये माइनस का 6x, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए, प्लस का 9 इधर का माइनस का 9 कैंसिल हो गया, ये प्लस का वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का 12y है, ये प्लस का 8y है, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 4y आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो माइनस का 4y। अब ज़रा देखो यहाँ पे प्लस का 36 बचा कि नहीं बचा, ये माइनस का 16 बचा, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा, 20 आएगा, सीधी सी बात है भाई। सब्ट्रैक्ट करने पे 6 में से 6 नहीं जाएगा 0, और 3 में से गया 2, इट मीन्स प्लस का 20। अब थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, 4 कॉमन आ रहा है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ कुछ, क्या, माइनस का 4 अगर बाहर लूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3x प्लस का y, 3x प्लस का y प्लस का 5, सॉरी यहाँ पे माइनस का 5 बच जाएगा, ऐसे बराबर में 0 दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से। तो भाई सीधी सी बात है, अब क्या होगा, मैं तो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ इस बात को। -4 को 3 से किया, -4 3 12x, -4 को y से किया, -4y, माइनस माइनस प्लस 4 5 20, इस तरह से। अब देखो -4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, तो मुझे मिला 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से मैंने इस सवाल का हल किया। मुझे उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के साथ, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। और मैं बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।